व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए। बेसिकली ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि ये सवाल आप लोगों से पूछ ही लिया जाए। तो ये सवाल बस उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये दो एनीमे देख रखा है। एक है डेथ नोट और दूसरा है वन पंच मैन। मुझे पता है 90% ऑफ द पीपल डेथ नोट और वन पंच मैन देखा है, और अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जाओ, जाके वो एनीमे देख के आ जाओ। सो बैक टू द पॉइंट, डेथ नोट एक ऐसा किताब है उसमें अगर किसी का नाम लिखा जाए, टाइमर फाइमर सेट किया जाए तो वो मर जाता है। और वन पंच मैन में एक जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है साइतामा, उसमें इतना ज़्यादा पावर है कि कोई भी खतरनाक विलेन आ जाए एक ही पंच में वो खत्म हो जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर डेथ नोट में वन पंच मैन मतलब साइतामा का नाम लिखा जाए तो क्या होगा। देखो मेरे को नहीं पता क्या होगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। चाहे आप लोग गूगल कर लो या फिर कोई फैनमेड थ्योरी दे दो, लेकिन मुझे जानना है क्या है आप लोगों का ओपिनियन। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ओगा को दिखाता है कि ओगा उसके टीचर साउतामे सर के साथ बातें कर रहा होता है। तो उसका जो टीचर होता है वो ओगा को कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने जब पहली बार सुपर मिल्क टाइम को यूज़ किया था तब क्या हुआ था। तो दिखाता है कि ओगा को कुछ भी याद नहीं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो उसका सर उसे चिल्ला के कहता है कि नहीं तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। तो उस फ्लैशबैक स्टोरी में दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब और ब्लैक बेल्ज़ेबुब के बीच में फाइट हो जाता है एक खाना को लेके, मिल्क को लेके। तो ओगा वहाँ पर आता है, आने के बाद दोनों को सबक सिखाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम दोनों का मिल्क मैं ही पी जाऊंगा। तो ओगा ने अनजाने में उस टाइम पे वो मिल्क पी लिया था, जिससे कि सुपर मिल्क टाइम का पावर एक्टिवेट हो गया था, जिससे कि ओगा और बेल्ज़ेबुब को अलग करने में और उनको रोकने में साउतामे सेंसेई को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। तो उसके बाद रियल टाइम में साउतामे सेंसेई सर ओगा को कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुमने इस सुपर मिल्क टाइम को एक असली फाइट में यूज़ किया। तो ओगा कहता है कि जब मैंने देखा कि मुझे रोकने में भी आपको इतना ज़्यादा चोटें आया, तब मैंने सोचा कि शायद ये काम कर सकता है, इसलिए मैंने इसे रियल फाइट में यूज़ किया। उसके बाद ओगा पूछता है कि वो जो ब्लैक बेल्ज़ेबुब है उसका क्या हुआ। तो साउतामे सेंसेई सर दिखाता है कि उसने उसे यहाँ पर कैरी करके ले आया है और वो टेबल के नीचे है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में ओगा का क्लासरूम दिखाया जाता है। दिखाता है कि वहाँ पर कुनिएदा आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और टायर्ड होती है। तो कुनिएदा को इस हाल में देखने के बाद रेड टेल के बाकी के मेंबर पूछते हैं कि क्या हुआ। तो कुनिएदा कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसके साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हादसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है। तो दिखाता है कि रेड टेल के जो मेंबर्स होते हैं वो कांजाकी और हिमेकावा के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए, दोस्त बन गए हैं। तो कुनिएदा सोचती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन लोगों में इतना अच्छी दोस्ती कैसे हो गई, इन लोगों में फ्रेंडशिप इतना अच्छा कैसे हो गया इतने कम टाइम में। तो उसके बाद कुनिएदा सोचती है कि जब मैं गाँव पे ट्रेनिंग पे थी तभी शायद इन लोगों में इतने ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई, वो लोग एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ गए, सिर्फ मैं ही एक हूँ जो कि इतने ज़्यादा पीछे रह गई। और ये सोचने के बाद वो फिर से निराश हो जाती है और ये वाला सीन भी यहीं पर ही कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि कुनिएदा अपने घर आ रही होती है और आते आते कहती है कि तुम बाहर मत निकलना, तुम एक सीक्रेट हो। मतलब कुनिएदा किसी के साथ बातें कर रही होती है लेकिन उसे नहीं दिखाता। तो वो कहता है कि मैं तो स्कूल में भी बिल्कुल चुप था, मुझे किसी ने भी नहीं देखा। और उसके बाद कुनिएदा धीरे धीरे अपने घर में चली जाती है और जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की के साथ बातें करती है। ये वही लड़की है जिस लड़की ने गाँव में उसका पावर बनाने में, उसके ट्रेनिंग बनाने में और शक्तिशाली होने में उसका मदद किया। तो वो लड़की कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई उसके पावर को यूज़ कर पाएगा। तो कुनिएदा कहती है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ। और उसके बाद एक और फ्लैशबैक स्टोरी दिखाया जाता है। दिखाता है कि जब वो लोग गांव में थे तब वो लोग एक श्राइन पे गए थे, एक मंदिर पे गए थे, एक भगवान से उसके पावर लेने के लिए, क्योंकि उसे डीमन के साथ फाइट करना था। तो वो लड़की और कुनिएदा उस गॉड के श्राइन के पास जाता है और जाने के बाद वो गॉड कुनिएदा से कुछ सवाल पूछता है। लेकिन उस सवाल के पहले मैं इस गॉड के बारे में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि फुरुची का कैरेक्टर कैसा है। इस गॉड का कैरेक्टर फुरुची इंटू 100। तो आप लोग समझ लो कि ये गॉड किस लेवल का गॉड है। तो कुनिएदा सवाल के लिए तैयार होती है और वो सोचती है कि शायद किसी तरह का टेस्ट ले रहा होगा ये गॉड। तो गॉड वो पहला सवाल करता है और वो कहता है कि
कुनिएदा तुम्हारा साइज़ क्या है? देखो मुझे पता है कि ये कौन सा चैनल है, इसमें ये सब यूज़ नहीं करते, लेकिन देखो ये एनीमे मैंने नहीं बनाया, जो है मैं बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये सवाल सुनने के बाद कुनिएदा के साथ साथ मैं भी चौंक गया था और कुनिएदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को पूछती है कि तुम मुझे ये कहाँ पर ले आए? तो वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे पता है ये गॉड थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन इसके पास सच में पावर है। तो वो गॉड कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि सवाल जो है उसे चेंज कर देना चाहिए। तो कुनिएदा कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स सवाल चेंज करना चाहिए। तो उसके बाद वो गॉड कहता है कि ठीक है अब तैयार हो जाओ, अब आ रहा है मेरा दूसरा सवाल। तो कुनिएदा भी तैयार होती है कि वो सोच रही है कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है। और उसके बाद वो गॉड एक वाहियात सा सवाल पूछता है, जिसके लिए कुनिएदा तो क्या मैं भी तैयार नहीं था। वो कुनिएदा से पूछता है कि तुम जो अंडरवेयर पहने हुए हो क्या वो एक नॉर्मल अंडरवेयर है या फिर इलास्टिक वाला? और ये सुनने के बाद कुनिएदा को ज़बरदस्त गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो कुछ भी नहीं कहता और वो साइड से एक लकड़ी उठाती है और उठाने के बाद उस श्राइन के ऊपर ज़बरदस्त वार करती है। मतलब एक के बाद एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे कि वो मंदिर ही तोड़ देता है। और उसके बाद दिखाता है कि बाहर से एक छोटा सा एक क्लाउन जैसे दिखने वाला एक प्राणी निकलता है और वही उस श्राइन का गॉड होता है। उसे देखने के बाद कुनिएदा कहती है ये है ये गॉड। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे देख के ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो, मेरे पास पावर्स है। और उसके बाद कुनिएदा उसे पकड़ के साइड में ले आती है और आने के बाद पूछती है कि अब बोल मैं डीमन के साथ कैसे फाइट करूं। और उसके बाद वो कहता है कि देखो तुम्हें कुछ पावर चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ ऑफरिंग करना पड़ेगा। तो कुनिएदा कहता है कि क्या ऑफर करना पड़ेगा? तो वो कहता है कि जैसे कि, तो कुनिएदा कहती है कि जैसे कि, तो वो कहता है कि जैसे कि तुम जो अभी पैंट पहने हुए हो वो मुझे देना पड़ेगा। और कुनिएदा माँ कसम खतरनाक वार करता है, उसे पेल के रख देता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि नेक्स्ट दिन कुनिएदा के घर पे कुनिएदा के रेड टेल के बाकी के मेंबर आते हैं और आने के बाद कुनिएदा के साथ बातें करता है। और जब वो लोग बातें कर रहा होता है एक लड़की अचानक से अजीब बिहेव करता है और उस लड़की को सब लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तो वो लड़की कहती है कि लगता है किसी ने मेरे को पीछे से टच किया और मैं कुछ नहीं बता रहा, आप लोगों को पता है किसने ये सब किया। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा पार्क में बैठा हुआ है और वहाँ पर 3 खूबसूरत लड़कियाँ आ जाती है। आने के बाद पूछता है कि क्या आपको पता है यहाँ पर एक बड़ा सा श्राइन है, वो कहाँ पर है? और उसके बाद ओगा कुनिएदा के घर का रास्ता दिखा देता है और कहता है कि वहाँ पर है। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि कुनिएदा और उसके दोस्तों को कोई तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होता है। पीछे से टच करता है, सामने से टच करता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग समझ लो। और उसके बाद कुनिएदा को भी अनलाइकली टच करता है। तो कुनिएदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम जब तक मैं ऑर्डर ना दो तुम बाहर मत निकलो। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वहाँ पर वो 3 खूबसूरत लड़की आ जाती है और आने के बाद कहता है कि अरे यहाँ पर तो रेड टेल के बहुत सारे मेंबर मौजूद है, अब हम लोग तुम लोगों को हराएंगे और तुम्हारा पावर तुम्हारा दहशत हम लोग छीन लेंगे। और उसके बाद उन लड़कियों के टीम के बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं और आने के बाद कुनिएदा और बाकी के रेड टेल के मेंबर को चारों तरफ से घेर लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि रेड टेल का जो सेकंड मेंबर होता है नेने, वो उन लोगों के साथ फाइट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और नेने अकेले उन लोगों को इतने लोगों को एक साथ संभाल नहीं सकता। और उसके बाद दिखाता है कि उनके टीम का जो लीडर होती है वो उन लोगों के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन दिखाता है कि वो अचानक से रुक जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसके टीम के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अचानक से रुक क्यों गए? तो वो कहती है कि पता नहीं, मुझे किसी ने टच किया। और उसके बाद एक सीन के लिए उस पर्वत गॉड को दिखाता है और वो कहता है कि अरे इतने सारे लड़कियां मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, अब तो मज़ा आएगा। और उसके बाद वो गॉड उस दूसरे टीम के बाकी के लड़कियों के ऊपर हमला कर देता है, उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर टच करता है, मतलब आप लोग समझ रहे हो, जिससे कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और वो लोग हार मान के वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग वहाँ से भाग के चले जाते हैं, रेड टेल के बाकी के मेंबर्स कहता है कि अरे ये तो उन लोगों के साथ शायद वही हुआ जो कि हमारे साथ थोड़ी देर पहले हो रहा था। और उसके बाद एक लड़की कहती है कि पता नहीं, लगता है यहाँ पर भूत है, और एक लड़की कहती है कि नहीं, भूत जैसा कोई चीज़ नहीं होता। और उसके थोड़ी देर बाद उन लोगों का जब बातें हो जाता है उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब रेड टेल के सारे मेंबर वहाँ से चले जाते हैं, वो गॉडेस वहाँ से बाहर निकलता है और निकलने के बाद कहता है कि सच ए गुड डे, पता नहीं मैंने कितने कितने को टच किया। और उसके बाद कुनिएदा को दिखाता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपना तलवार उठा के उसके तरफ आ रहा होता है
और वो गॉड कहता है कि नहीं 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 मुझे मत मारो, और उसके बाद कुनीदा उसके ऊपर वार करता है और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था उसका जवाब ज़रूर दे के जाना। और अगर आप लोग वीडियो को इतने दूर तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।